गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है नारा लेखन, जो कि कक्षा 9वीं में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। नारा को अंग्रेजी में स्लोगन कहते हैं। आप सभी भलीभांति इस विषय से परिचित होंगे कि नारा जो है स्लोगन है। इन चंद शब्दों में हिंदी भाषा की यह महानता छिपी है जिससे देश की शान मेरी हिंदी महान, जो प्रत्येक दिल में दस्तक दे सकती हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी भावनाएं तथा किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को वर्णित करना ही नारा लेखन कहलाता है। मतलब कम से कम शब्दों में जो कि प्रभावशाली हो, जो कि किसी दूसरे पर प्रभाव छोड़े, उसे ही हम क्या कहते हैं? नारा लेखन कहते हैं। नारा लेखन बहुत ही कम से कम शब्दों में किया जाता है। नारा किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या बल के संदर्भ में विचार या उद्देश्य को लयबद्ध तरीके से अभिव्यक्त करने तथा तुकांत युक्त एक आदर्श वाक्य या सूक्ति है, जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा जाता है। नारा की यह विशेषता है। आप सभी समझिए इस बात को कि नारा जो है दूसरों के मन में विशेष घर या फिर उसके मन में अपनी जगह बनाने का काम करता है। अगर नारा अपनी छाप नहीं छोड़ सकता तो वह विशेष या फिर अच्छा नारा नहीं कहलाता। नारा वही होता है जिसे बोलने के पश्चात सुनने वाले के मन में जोश उत्पन्न हो या फिर उस विषय से संबंधित वे बात सोचे कि आखिर ऐसा नारा क्यों दिया गया है। नारा हमेशा परिवर्तन के लिए होता है, किसी विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है या फिर कहा जाता है। नारा लेखन एक कला है जिसमें अभ्यास के माध्यम से पारंगतता हासिल की जा सकती है। देखिए, एक आर्ट है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा नारा नहीं लिख सकता। नारा लिखने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, आपको लय आना चाहिए, आपका तुक आना चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छा नारा लिख सकते हैं। देखिए, कुछ विशेष स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देशवासियों को प्रभावित करने के लिए देश में देशवासियों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते हुए कुछ नारे लिखे थे। जैसे सत्यमेव जयते जो है मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा था, पूर्ण स्वराज जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद ये नारा सभी भलीभांति जानते हैं, भगत सिंह ने दिया था, करो या मरो जो है गांधी जी ने दिया था, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। उसके अलावा भी बहुत सारे नारे हैं जिसे आप जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो नारे का अपना महत्व है। और नारा जो है, आपको पता है कि ये सारे नारे हम आज भी क्यों याद करते हैं? क्योंकि इसका महत्व या फिर इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, इसीलिए हम इन नारों को याद करते हैं। देखिए, नारा लेखन जो है, जिस तरह लेखन में हम परिचित हैं उससे यह लेखन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तुरंत प्रभाव डालने के लिए लिखे जाते हैं, दूर तक नहीं। जब बोला जाता है तभी इसका प्रभाव होता है। जैसे आपने कभी सड़क पर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए निकले लोगों के हाथों में पोस्टर और पोस्टर पर लिखे वाक्य नारे कहलाते हैं। जैसे हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस तरह के कुछ नारे आपने पहले भी सुने होंगे। नारा लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें, सबसे पहली चीज। दूसरी, इसे सरल बनाए, क्लिष्ट शब्दों कठिन शब्दों का प्रयोग नारे में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं नारे की विशेषता। कठिन भाषा का प्रयोग ना करें, भाषा का लयबद्ध होना आवश्यक है, मतलब तुकांत शब्द, आप राइमिंग, अंग्रेजी में जिसे राइमिंग कहते हैं, राइमिंग होना जरूरी है। फिर यह एक आदर्श वाक्य होना चाहिए, एक आइडियल सेंटेंस होना चाहिए, जो कई बार 2 वाक्य या 4 वाक्य के भी हो सकते हैं। प्रेरित करने वाला होना चाहिए, जो दूसरों को मोटिवेट करे। हास्य से जोड़कर नारों को यादगार बनाए,
कभी कभी हास्य व्यंग जो विषय होते हैं उस पर भी नारे लिखे जा सकते हैं। मौलिकता का होना आवश्यक है, मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से आपने कॉपी किया है, इट शुड बी ओरिजिनल। आकर्षक होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। लय तथा तुकान शब्दों का प्रयोग भी इसमें होना चाहिए। अब नारा लिखते समय विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे सीमा रेखा अवश्य बनाएं, मतलब बॉर्डर्स जरूर बनाएं। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बात लिखें। रचनात्मकता का भी ध्यान रखें, है ना, क्रिएटिविटी होनी चाहिए नारे में। चित्र व रंगों का भी प्रयोग करें। विषय से संबंधित ही नारा लिखें, मतलब जो विषय आपको दिया गया है उसी विषय पर आपको नारा लिखना है। देखिए कुछ नारे हैं जो दिए हुए हैं, जैसे राजनीतिक नारे, मतलब राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो नारे दिए जाते हैं उसे राजनीतिक नारे कहते हैं। नैतिक मूल्य से संबंधित, वैल्यूज से संबंधित। सामाजिक नारे, सोशल। एकता बढ़ाने वाले नारे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रचलित नारे। सुरक्षा के लिए नारे, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। पर्यावरण संबंधित नारे, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, पर्यावरण के लिए। व्यावसायिक नारे, व्यवसाय से संबंधित नारे जो कि अलग अलग लोगों ने दिए हैं और उसे वे नारे कहते हैं। जैसे देखिए राजनीतिक नारे जो है दिया है, मैं भी चौकीदार हूँ, यूपी की मजबूरी है, अखिलेश यादव ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियों ने कुछ नारे दिए थे, ठीक है, अलग अलग विषयों पर नारे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का अनुसरण करें, उच्च विचार धारा कायम रखें। बड़ों का सम्मान करो, नैतिक मूल्यों का मान करो। तो ये नैतिक मूल्य से संबंधित कुछ नारे हैं। सामाजिक नारों का एक उदाहरण देख लेते हैं। सुखी जीवन जीने का हो इरादा, सरल जीवन जीने का करना होगा वादा। अगर सुखी जीवन जीना है तो सरल जीवन होना चाहिए, दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए। एकता बढ़ाने वाले नारे लीजिए कुछ। आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही विकल्प। तो ये एकता बढ़ाने वाले नारे हैं। फिर आगे देखिए सुरक्षा के लिए नारे, कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नारे मैंने पहले भी कहा है, जैसे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था नारा हमारे तिरंगा झंडे के बारे में। सुरक्षा से संबंधित नारे जैसे रोड सुरक्षा, रोड सेफ्टी के बारे में। सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ हैं। तो इस तरह के नारों में तुकबंदी आ चुका है। फिर अन्य कई नारों के उदाहरण देखिए। अब कुछ बातें देखिए, इसमें क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले लोगो बनाएं। लोगो क्या होता है, जो नारा आप दे रहे हैं उससे संबंधित लोगो। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण से संबंधित नारा दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके उसी हिसाब से आप लोगो बनाएं। अपने नारे को किसी शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह से जोड़ें। जैसे मान लीजिए एकता से संबंधित नारे, तो दो हाथ को आप मिलाते हुए देख सकते हैं। इसे सरल रखें, हास्य का प्रयोग कर, ये रिपीट हुआ है। और आप सोचेंगे कि कोई ब्रांड को लेकर आप नारा बना रहे, जैसे नीचे दिया गया है सोनी टीवी या सब टीवी का नारा, असली मज़ा सबके साथ आता है। सब टीवी का जो नारा है कि सब लोग मिलकर अगर टीवी देखते हैं तभी उसका मज़ा आता है। तो ये नारे जो है बहुत प्रचलित हैं, जो लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। कुछ विषय देखिए नारों के कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे जल संरक्षण वाले नारे, साफ सफाई, आज़ादी, पर्यावरण, प्रदूषण, पशु संरक्षण, पशु पक्षी संरक्षण, देश प्रेम, बालिका दिवस, प्लास्टिक हटाओ, बेटी बचाओ, सेना दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, योग दिवस, साबुन, टूथपेस्ट, कोरोना, एकता, नैतिक मूल्य, ये सारे विषय पर आप नारे लिख सकते हैं। अब एक दो मैं अच्छे नारे जो होते हैं उसका उदाहरण आपको बताऊंगा। देखिए इस तरह के नारे की प्रस्तुति होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको पूरे अंक मिलेंगे। जैसे आपको नारे भी कितने लिखने हैं वो भी ध्यान रखिए। नारे जो है किसी एक विषय पर दो नारे लिखना आवश्यक है। अब दो विषय दिए रहेंगे, उसमें दोनों विषय पर नारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक विषय पर दो नारे, मतलब 2.5 अंक का एक नारा। क्योंकि प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें दो ऑप्शंस होंगे,
5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, जिनमें से एक विषय का चयन करना है और उस पर आपको 2 नारे लिखने हैं। देखिए कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे ये जंगल को ना काटने के विषय में कभी ना होगा अपना मंगल, काट दिए जो हमने जंगल। फिर ये अनेकता में एकता पर है, अनेकता में एकता है भारत की विशेषता। तो ये छोटे नारे हैं लेकिन प्रभावशाली हैं। तो इस तरह से आप सभी नारों का लेखन करें और इसे सही प्रारूप के अनुसार ही लिखें।